दोस्तों इजी पेपर के साथ में तो किसके भी नोट्स मैच करेंगे। नोट्स में दम तो तभी मानेंगे ना जो तुम्हारे मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, टफेस्ट पेपर के साथ में अगर मैच करते हैं तो। दोस्तों ये जो है ना, ये सही समय है हमारे नोट्स को टेस्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में May 25 का डिफिकल्ट पेपर है। तो चेक करेंगे। इस वीडियो का फॉर्मेट बहुत सिंपल है। इसमें अपन ना ही तुम्हारे सजेस्टेड आंसर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सजेस्टेड आंसर है ना, इसके ऊपर का वीडियो जो है ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो हमने पहले से डिस्कस किया है। इसमें अपन बस ऑडिट बाबू के नोट्स को टेस्ट करेंगे May 25 के पेपर के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं और एक चीज़ बताता हूँ कि जो हमारा एबीसी एनालिसिस है ना, वो कैसे एग्जैक्ट मैच करता है ना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी वीडियो आप एक बार जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन उठाएंगे और उसका हमारे नोट्स में कहाँ पे आंसर रहेगा उसको अपन डिसाइड करेंगे, चेक करेंगे। क्वेश्चन 1A रिपोर्टिंग, जैसे 720 का क्वेश्चन था, पेज नंबर 101 के ऊपर उसका आंसर तुमको मिल जाएगा। देखो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर से। क्वेश्चन पेपर में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1A ये बात करता है तुम्हारा, जैसे 720 में ऑडिटर्स रिपोर्ट में अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन में क्या जाएगा, और अगर अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन में मिस स्टेटमेंट है तो ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए पेज नंबर 101 के ऊपर। पेज नंबर 101 यहाँ पे है तुम्हारे पास में। पेज नंबर 101 रिपोर्टिंग में हम बात करेंगे, ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या जाएगा, अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे सजेस्टेड आंसर का पार्ट रहेगा। और उसमें दूसरा क्वेश्चन था कि अगर अदर इन्फॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट है तो क्या जाएगा रिपोर्ट में, तो ये भी चीज़ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन 1A। अब क्वेश्चन 1B के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन 1B जो है ना, वो तुम्हारा ऐसे 240 के बारे में बात करता है। ऐसे 240 में रिस्पॉन्स क्या होगा तुम्हारा, एफएस लेवल के ऊपर एंड असर्शन लेवल के ऊपर। ठीक है, तो ये भी है ना आंसर, ये आंसर तुमको मिलेगा ऐसे 240 में, पेज नंबर 53 में एफएस लेवल एंड असर्शन लेवल दोनों। पेज नंबर 53 के ऊपर आ जाइए। 200 की सीरीज में 53 के ऊपर अगर आप आ जाते हो तो एफएस लेवल के ऊपर ये तुम्हारा रिस्पॉन्स रहेगा एंड असर्शन लेवल के ऊपर ये तुम्हारा रिस्पॉन्स रहेगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है ऐसे 240 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1C के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1C PRFI 3420 के बारे में बात करता है, प्लानिंग परफॉर्मिंग के बारे में एंड प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट के बारे में बात करता है। तो आ जाइए हमारे पास में 3420 में PRFI में पेज नंबर 157 एंड 158। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए यहाँ पे पेज नंबर 157 और पेज नंबर 158 में हम बात करेंगे। जो पहले क्वेश्चन का आंसर है ए रहेगा तुम्हारा, ए रहेगा, एंड उसके बाद में जो तुम्हारा एडजस्टमेंट वाला जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर ए रहेगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 2A के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारा SQC 1 के ऊपर है और ये क्वेश्चन तुम्हारा फैमिलियरिटी थ्रेट के ऊपर है। तो अगर हम आ जाते हैं, हम आ जाएंगे क्वेश्चन 2A में SQC 1 पेज नंबर 2 पे इसका आंसर तुमको दिख के आ जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। अब इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें करी है सजेस्टेड आंसर में, बट ये चीज़ है तुम्हारे पास में, इसके आंसर हमारे नोट्स में। ठीक है, फिर जैसे 620 में पेज नंबर 68 पे एजम्पशंस एंड मेथड्स वाला जो है ना, इसको एक बार क्वेश्चन से देख लेते हैं। एक क्वेश्चन 2B जो है ना, वो ऑडिटर्स एक्सपर्ट में एजम्पशंस एंड मेथड्स वाली बातें करता है। तो एजम्पशंस एंड मेथड्स जो है ना, इसका पेज नंबर है तुम्हारा 68 और इसको अपन चेक करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो पेज नंबर 68 जो है ना, पेज नंबर 68 पे तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगा एजम्पशंस एंड मेथड्स। एजम्पशंस एंड मेथड्स में ये आंसर तुम्हारा रहेगा क्वेश्चन 2B का। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 2C जो है ना, मेटावर्स के बारे में बात करता है, की कंसिडरेशंस। ये जो है ना, ये तुमको डिजिटल ऑडिट में मिल जाएगा। डिजिटल ऑडिट में पेज नंबर 321 के ऊपर एकदम एंड में हमारे बुक में मेटावर्स तुमको दिख के आ जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। डिजिटल ऑडिट में पेज नंबर 321 में तुमको मेटावर्स में कंसिडरेशंस दिखेंगे। ये तुम्हारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 2B के बारे में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3A जो कारो का है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन तुम्हारे कारों के बारे में बात करता है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के बारे में ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात करता है। तो ये जो है ना, ये कहाँ पे रहेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा पेज नंबर 106 में क्लॉज 3 के बारे में बात करता है। तो पेज नंबर 106 में तुम्हारा क्लॉज 3 है। ये पूरा क्लॉज जो है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 3B के बारे में, जहाँ पे प्रोफेशनल इथिक्स का क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। AB एंड ADA
AD के बारे में जो क्वेश्चन है इसको हमको प्रोफेशनल इथिक्स से मिल जाएगा। प्रोफेशनल इथिक्स में पेज नंबर 272 के ऊपर ए जो क्वेश्चन का आंसर है ये तुमको दिख के आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोफेशनल इथिक्स में हम अगर जाते हैं तो प्रोफेशनल इथिक्स में पेज नंबर 272 के ऊपर तुमको इसका आंसर यहाँ पे दिख के आ जाएगा। AB ADA AE क्या तुमको ऐड करना है, क्या तुमको ऐड नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो तुम्हारा क्वेश्चन 3C जो है वो तुम्हारा कंपाइलेशन के बारे में बात करता है। एंड कंपाइलेशन में एक तो इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट बात करता है एंड दूसरा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस में एग्रीड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बात करता है। तो ये जो चीज़ है ना ये तुमको पेज नंबर 127 एंड 128 के ऊपर इंडिपेंडेंस एंड एक्सेप्टेंस ये दो चीज़ दिख के आ जाएगी। ठीक है, तो 127 यहाँ पे देखो पेज नंबर 127 के ऊपर हम बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होता है कंपाइलेशन को। एंड पेज नंबर 128 के ऊपर तुमको यहाँ पे दिखेगा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस में ये जो चीज़ है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये आंसर तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4A के बारे में। NBFC का जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा NBFC का क्वेश्चन है। NBFC के क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें तुमको पूछी है, टियर 1 कैपिटल का रिक्वायरमेंट के बारे में, फिर परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, एडजस्टमेंट के बारे में पूछा है। अब इसके बारे में सजेस्टेड आंसर में हमने बहुत सारी बात करी है, बट जो भी आंसर है तुम्हारा यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो NBFC में तुमको मिल जाएगा पेज नंबर 205 पे टियर 1 जो सीन है ना यहाँ पे तुमको दिख के आ जाएगा। पेज नंबर 205 पे तुमको यहाँ पे दिखेगा गोल्ड का कितना है, 12% है, टियर 1 कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हैं एक्सेप्ट फॉर NBFC में तुम्हारे पास में टियर 1 एंड टियर 2 कैपिटल में PDI का कैलकुलेशन नहीं आता है, ये सारी बातें हैं। फिर हम 4B के बारे में बात करेंगे। वैसे तो इसमें एक मिस्टेक भी है, ये मिस्टेक के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, अब हम बात उसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिर हम 4B के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे MBA एंड परसेंटेज के बेसिस पे जो बात हुई थी ये जो है ना इसका आंसर तुमको यहाँ पे दिखेगा क्वेश्चन 2B। PE जो है ना यहाँ पे 282 पेज नंबर पे क्लॉज 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में ये चीज़ डिस्कस हो जाती है। ठीक है, तो प्रोफेशनल इथिक्स में आ जाते हैं, पेज नंबर 282 पे तुमको दिख के आ जाएगा यहाँ पे MBA वाला सीन एंड यहाँ पे परसेंटेज में तुम यहाँ पे फीस चार्ज करी है ये वाला जो सीन है ना, ये 2 पॉइंट यहाँ पे तुम्हारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 4C के बारे में। 4C जो है ना ये तुम्हारा SAE नहीं SRE के बारे में है। SRE 2400 के ऊपर तुमको बोला है क्वालिफाइड कंक्लूजन के बारे में बात करता है। तो ये चीज़ है, ये इसको हमने प्रोनाउंसमेंट से भी डिस्कस किया था और ये हमारे नोट्स में भी तुमको मिल जाएगा। ये चीज़ है तुम्हारा पेज नंबर 139 पे तुमको ये दिख के आ जाएगा। तो पेज नंबर 139 पे अगर आप आ जाते हो तो यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा क्वालिफाइड कंक्लूजन के सीन में क्या तुम्हारा रिपोर्टिंग जाता है और उसके केस में बेसिस फॉर कंक्लूजन पैरा में भी तुम्हारा क्या जाना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5A के बारे में। क्वेश्चन 5A के बारे में बात करेंगे तो क्वेश्चन 5A में जो है ना तुम्हारे पास में की एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड व्हाइल इशूइंग अ क्लियर एंड वेल डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पूछा है। तो इंटरनल ऑडिट जो सीन है ना, तो इंटरनल ऑडिट का जो सीन है तुम्हारा पेज नंबर 196 के ऊपर तुमको की एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट समझ में आ जाएंगे। पेज नंबर 196 के बारे में बात करेंगे। पेज नंबर 196 में यहाँ पे देखो कि एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, ये तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और रिपोर्ट के बारे में हमने नीचे भी बात करी है। ठीक है, तो ये आंसर तुम्हारा रहेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे 5B के बारे में, जहाँ पे तुमको मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के बारे में पूछा है। तो ये जो है ना ये प्रिंसिपल 8 बनेगा तुम्हारा। प्रिंसिपल 8 जो है ना वो तुम्हारा कहाँ पे रहेगा, पेज नंबर 329 एकदम एंड में तुमको समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 329 में प्रिंसिपल 8 तुमको दिखेगा, ये प्रिंसिपल 8 के बारे में तुमको लिखना था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे C के बारे में, मतलब 5C के बारे में। यहाँ पे तुमको पूछा है क्या, लिस्टेड कंपनी का ऑडिट पीयर रिव्यू प्रोसेस के बिना नहीं कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल इथिक्स वाला क्वेश्चन था, पेज नंबर 296 में क्लॉज 9 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। और क्वेश्चन बुक में भी हमारा क्वेश्चन नंबर 67 पेज नंबर 140 के ऊपर है। अब क्वेश्चन बुक नहीं देखेंगे, हम यहाँ से ही देखेंगे जो हमारे पास में प्रोफेशनल इथिक्स है। देखो प्रोफेशनल इथिक्स में अगर आप देखते हो पेज नंबर 296 के ऊपर तुमको यहाँ पे दिखेगा स्टार मार्क किया हुआ, यहाँ से पूछा है ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, पेयर रिव्यू सर्टिफिकेट के बिना नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन 6A है ना
वो किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है तुम्हारा, अभी ये जो क्वेश्चन 6A है ना, ये हमारा बात करता है टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट, मतलब ये ऐसे तुम्हारा 402 के बारे में बात करता है। अभी ऐसे 402 में 2 क्वेश्चन पूछे तुमको, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड प्रोसीजर्स टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो आंसर है ना तुम्हारा, ये आंसर तुम्हारा रहेगा पेज नंबर 162 के ऊपर, ठीक है। पेज नंबर 162 के ऊपर टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट जो है ना, देखो पेज नंबर 162 के ऊपर ये जो तुम्हारा टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट है ना, ये जो आंसर है ये तुम्हारा आंसर रहेगा। और जो सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस के ऊपर बात करता है ना, उसका आंसर ए रहेगा, इन डिटरमाइनिंग सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। ये आंसर उसका रहेगा एंड बाकी का आंसर ये रहेगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जो तुम्हारा 6B है ना, 6B है ना, ये बैंक ऑडिट के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ लोन, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं, बैंक ऑडिट में से। तुम्हारा पेज नंबर 233 के बारे में बात होती है, पेज नंबर 233 में ये वाला जो आंसर है ना, ये वाला आंसर तुम्हारा रहेगा। फिर हम बात करेंगे 6C में 2 क्वेश्चन है, एक है तुम्हारा प्रोफेशनल इथिक्स वाला, ठीक है। तो जो डायरेक्टर है ना सब्सिडरी का, वो तुम्हारा होल्डिंग का डायरेक्टर नहीं बन सकता है, इसके ऊपर का जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा पेज नंबर 293 के ऊपर इसका आंसर तुमको मिल जाएगा। पेज नंबर 293 के ऊपर अगर हम आ जाते हैं, देखो पेज नंबर 293 के ऊपर तुमको यहाँ पे समझेगा डायरेक्टर के केस में ये जो सीन है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। अभी इसका जो है ना, इसका क्वेश्चन भी है, अगर क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन बुक में अगर किसको देखना है तो क्वेश्चन 48 जो है ना, पेज नंबर 132 पे तुमको ये दिख के आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6C में जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग का क्वेश्चन है ना, वो पेज नंबर 255 के ऊपर मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना प्रोसेस वाला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है ना वो तुमको मिल जाएगा पेज नंबर 255 के ऊपर ए रहा, ठीक है। तो पेज नंबर 255 के ऊपर ये जो प्रोसेस वाला सीन है ना, ये उसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो PDF है ये तुमको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा अगर किसी को चाहते हो तो, ठीक है। तो MCQ के बारे में अगर बात करेंगे तो MCQ का जो मेरे हिसाब से है ना, वो तुम्हारा डायरेक्टली बुक के साथ में मैच करके कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि मेरे बुक में से आया है, ये बता के कुछ फायदा नहीं है MCQ के केस में, क्योंकि वो तुम्हारा लॉजिक के आधार पे होता है, तुमने कैसे पढ़ा है, आपको कैसे पढ़ाया गया है ना, उसके आधार पर होता है। तो उस बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं तो देखो 2-3 MCQ ऐसे हैं जो तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसको अगर हम छोड़ देंगे तो मेरे हिसाब से बस एक MCQ ऐसा है जो तुम्हारे ICAI के स्टडी मटेरियल में है बट हमारे नोट्स में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मतलब ICAI के जो प्रोनाउंसमेंट है ना, प्रोनाउंसमेंट में है, ठीक है। वो जो मॉड्यूल है ना तुम्हारा, मॉड्यूल में नहीं है, प्रोनाउंसमेंट में है। जो तुम्हारा ऐसे 450 का डॉक्यूमेंटेशन वाला जो MCQ है ना, ऐसे 450 का जो डॉक्यूमेंटेशन वाला MCQ है ना, वो बस एक ही MCQ है जो हमारे नोट्स में नहीं है। नहीं तो सारा कवरेज मेरे हिसाब से जितना ICAI के मटेरियल के साथ में मैच होता है, वो सारा कवरेज हमारे नोट्स के हिसाब से भी मैच हो जाता है, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस छोड़ दोगे तो बस वो 2 मार्क का एक MCQ है ना, उसको बस हमारे मटेरियल में नहीं है, 450 वाला डॉक्यूमेंटेशन वाला। बाकी सारी चीज़ें हमारे मटेरियल से कवर हो जाती है। ये बुक के बारे में अगर आपको कुछ जानना है ना, तो एक प्लेलिस्ट में नया क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें हम ये बुक्स को ICAI के स्टडी मटेरियल के साथ में मैच करेंगे, प्रोनाउंसमेंट के साथ में मैच करेंगे, बुक्स को कैसे बनाया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये सारी चीज़ें ना, क्योंकि देखो बुक्स को बनाते समय, लॉन्च करने से पहले, कॉपीराइट से पहले मैंने इसको 3 बार रिवाइज किया है। एक मैंने स्टडी मटेरियल के हिसाब से, मतलब मॉड्यूल के हिसाब से बनाया, फिर प्रोनाउंसमेंट्स के हिसाब से बनाया, फिर क्वेश्चन को देख के, MTP RTP एग्जाम क्वेश्चन को देख के फिर उसको चेंज किया। तो मैंने 3 बार इसको चेंज किया है। 6 महीने के एफर्ट से हर दिन जाके स्टडी रूम में बैठना 10-10 घंटे, आसान काम नहीं था बुक बनाना। ये बुक बहुत ही एफर्ट्स के साथ बनाया है, बहुत ही कम दाम में इसको 750 रुपीज़ में मैं अवेलेबल करके दे रहा हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट वाला, कलर वाला कॉस्ट है तुम्हारा 1600 रुपये, बट कलर वाला जो कॉस्ट है ना उसको मैं भी कम नहीं कर पा रहा हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट वाला 750 रुपये में मिल जाएगा। ये बुक के बारे में एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें तुमको इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, कमेंट करके बताना कि क्या क्या चीज़ें हैं तुमको अच्छी लगी है, क्या क्या चीज़ों में तुमको डाउट है, सारी चीज़ें कमेंट करके बताना। जो भी है आपके कमेंट को रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।